नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलती कहानियां पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अद्भुत और प्राचीन पर्व की यात्रा पर, जिसे हर वर्ष लाखों लोग बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। यह पर्व विशेष रूप से सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का उत्सव है, जिनका आशीर्वाद हमारी समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। छठ पूजा का मुख्य केंद्र बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्से हैं, लेकिन इसके प्रति श्रद्धा और आस्था ने इसे देश विदेश में बसे लोगों के लिए भी विशेष बना दिया है। यह 4 दिनों का पर्व है, जिसमें अनुशासन, नियम और परंपराओं का विशेष पालन किया जाता है। इसमें व्रतधारी न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी प्राप्त करते हैं। तो आइए इस पावन पर्व की गहराई में जाएं और इसके महत्व को समझें। छठ पूजा का ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि। छठ पूजा का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह पूजा सूर्य की आराधना का प्रतीक है और इसका संबंध वैदिक काल से है। यह माना जाता है कि ऋग्वेद में सूर्य की आराधना के मंत्रों का उल्लेख है और यह पर्व उसी परंपरा को आगे बढ़ाता है। इस पर्व से जुड़े कुछ पौराणिक कथानक भी हैं, जो इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध कथा महाभारत काल से है। द्रौपदी और पांडवों के वनवास काल में उन पर कई संकट आए और इस समय द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना की। इस आराधना का उद्देश्य अपने परिवार को संकटों से मुक्त करना और जीवन में शांति एवं सुरक्षा लाना था। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को मनोवांछित फल प्राप्त हुआ और इस कथा ने छठ पूजा की महत्ता को और बढ़ा दिया। इसी प्रकार रामायण काल में भगवान श्री राम और माता सीता की कथा भी इस पूजा से जुड़ी मानी जाती है। जब भगवान राम और सीता 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो उन्होंने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का अनुष्ठान किया। सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर उन्होंने अपने जीवन में नई शुरुआत की। इस परंपरा को आज भी हमारे समाज में श्रद्धापूर्वक निभाया जाता है और छठ पूजा सूर्य उपासना का एक महान पर्व बन गया है। छठ पूजा का आध्यात्मिक महत्व और प्रतीकात्मकता। छठ पूजा का आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक गहरा है। हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जीवनदाता, ऊर्जा के स्रोत और आरोग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है। यह पूजा हमें एक ओर सूर्य देव की महिमा को मान्यता देती है और दूसरी ओर छठी मैया की विशेष पूजा की परंपरा को भी स्थापित करती है। छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है और यह मान्यता है कि वे हमारे परिवार को संतान, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा में हम छठी मैया और सूर्य देव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह पूजा नारी और पुरुष ऊर्जा का संतुलन दर्शाती है। इस पर्व में नारी शक्ति का विशेष स्थान होता है और महिलाएं इसे बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ करती हैं। इस पूजा का प्रतीकात्मक महत्व भी बहुत अनोखा है। यह पूजा 4 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का संतुलन दर्शाती है। यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है, जिसमें हम सूर्य की ऊर्जा से हमारे जीवन में रोशनी लाने का संकल्प लेते हैं। इसके हर अनुष्ठान में अनुशासन, संयम और प्रकृति के प्रति आभार का संदेश निहित है। छठ पूजा के अनुष्ठान और परंपराएं। छठ पूजा 4 दिन का पर्व है, जिसमें हर दिन एक विशेष अनुष्ठान और परंपरा के साथ मनाया जाता है। इन अनुष्ठानों का एक गहरा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आइए इन 4 दिनों की यात्रा पर विस्तार से विचार करें। पहला दिन नहाय खाए। इस पर्व का पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रतधारी गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर की शुद्धि है। यह स्नान एक प्रतीक है कि हम पवित्रता के साथ इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। स्नान के बाद घर में सात्विक भोजन का आयोजन होता है, जिसमें मुख्य रूप से चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। इस भोजन का उद्देश्य शरीर को शुद्ध और सरल रखना है, ताकि हम अगले कुछ दिनों में कठिन उपवास के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार हो सकें। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पानी की एक बूंद भी नहीं पीते। शाम को जब सूर्यास्त होता है, तब उपवास खोला जाता है। इस समय विशेष प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का विशेष महत्व है। इस भोजन को बहुत ही पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है और इसमें सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। खरना के प्रसाद को व्रतधारी सबसे पहले खुद ग्रहण करते हैं और फिर इसे पूरे परिवार और पड़ोसियों में वितरित किया जाता है। यह प्रसाद संयम और साधना का प्रतीक है और इस दिन के बाद व्रतधारी अगले 2 दिनों के कठिन व्रत के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य कहलाता है। इस दिन सूर्यास्त के समय व्रतधारी नदी, तालाब या किसी जलाशय के किनारे इकट्ठा होते हैं। अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने का अनुष्ठान प्रकृति की ओर आभार का प्रतीक है,
जो हमें समझाता है कि हर दिन का अंत एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है। अर्घ्य देने के लिए व्रतधारी बांस की टोकरी या सूप में ठेकुआ, फल, गन्ना और अन्य नैसर्गिक सामग्री रखते हैं। इस दिन का सबसे खास पहलू यह है कि श्रद्धालु अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को त्याग कर ठंडे जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस अनुष्ठान में परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जिससे यह एक सामूहिक उत्सव का रूप ले लेता है। अंतिम दिन को उषार्घ्य कहा जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का यह अनुष्ठान नई शुरुआत और एक उज्ज्वल भविष्य की कामना का प्रतीक है। व्रतधारी के लिए यह क्षण बहुत विशेष होता है, क्योंकि यह उनके तप और संयम का समापन भी होता है। इस अनुष्ठान के बाद वे अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का समापन करते हैं। यह अंतिम अर्घ्य उन सभी कठिनाइयों का अंत दर्शाता है जो व्रतधारी ने इस यात्रा में सहन की हैं। छठ पूजा की सांस्कृतिक विशेषताएं और सामुदायिक सहभागिता। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह एक सामुदायिक उत्सव भी है। इस पर्व में सभी मिलजुल कर प्रसाद तैयार करते हैं और अनुष्ठानों में एक दूसरे की सहायता करते हैं। यह सामूहिकता और आपसी सहयोग का संदेश देता है। यह पर्व हमें अपने जीवन में प्रकृति और सामूहिकता का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा के दौरान लोग मिलकर नदी या तालाब की सफाई करते हैं, जिससे पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी प्रदर्शित होती है। यह सादगी और समाज के प्रति एकता का प्रतीक है। आज के आधुनिक युग में छठ पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। यह पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने और हमारे परिवेश को संरक्षित करने की प्रेरणा देता है। छठ पूजा में कोई भव्य सजावट नहीं होती, बल्कि इसका सारा आयोजन नैसर्गिक साधनों से किया जाता है। छठ पूजा का एक संदेश यह भी है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए। यह पर्व हमें सादगी और संतोष की ओर अग्रसर करता है और हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में संयम, अनुशासन और आभार को अपनाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी छठ पूजा की अद्भुत यात्रा। हमने इसके प्रत्येक अनुष्ठान, परंपरा और प्रतीकात्मकता को समझने की कोशिश की। छठ पूजा का उद्देश्य न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण की भी कामना करना है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही पवित्र और सांस्कृतिक जानकारी से जुड़े रहें। सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय सूर्य देव, जय छठी मैया।